हेलो एवरीवन, आज हम आप लोगों को 11,000 वोल्ट से ट्रांसफार्मर के द्वारा 220 वोल्ट कैसे प्राप्त होता है, ट्रांसफार्मर के अंदर क्या होता है, किस प्रकार का कॉइल बना होता है, आज उसका हम पूरा का पूरा डायग्राम कनेक्शन बताएंगे। क्या है कि 11,000 वोल्ट में 3 तार होता है और 220 वोल्ट में भी 3 तार होता है और उसी में से न्यूट्रल किस प्रकार निकाला जाता है और पोल वाइज पोल अर्थ दे करके न्यूट्रल को कैसे मजबूत किया जाता है, ये कनेक्शन हम आपको दिखाने जा रहे हैं। ग्यारह 11,000 वोल्ट रोके हैं। 11,000 वोल्ट एक बात ध्यान देंगे कि जो भी ट्रांसफार्मर होगा, ट्रांसफार्मर के अंदर 3 कॉइल होता है। ये जो है स्टील पत्ती है, ये एक स्टील पत्ती होता है, ये 3 होता है। ये 11,000 वोल्ट हो गया। यहाँ ट्रांसफार्मर के अंदर 3 कॉइल होता है। तो इस कॉइल के अंदर सबसे पहले ये कोर पत्ती होता है। कोर पत्ती के ऊपर लेदराइज पेपर, मिनीमैक्स पेपर लपेट दिया जाता है और लपेट के 3 कॉइल तैयार किया जाता है इस प्रकार। इस प्रकार 3 कॉइल लपेटा जाएगा और तीनों कॉइल को स्टार में कनेक्शन किया जाएगा। आइए हम आपको कनेक्शन करके दिखाते हैं कि ये 3 कॉइल को कैसे स्टार में कनेक्शन करेंगे और फिर इसके ऊपर पेपर लपेटेंगे तो इसके अंदर 11,000 वोल्ट होगा और इसके बाद पेपर लपेटने के बाद फिर एक कॉइल बनाएंगे जो कॉइल हमारा 220 वोल्ट तैयार करता है और सप्लाई देता है, जिसको RYB 440 कहते हैं। यानी 220 220 440, फिर 220 220 440, यानी कि तीनों फेज जो होगा एक दूसरे से 220 होगा, उसी को कहा जाता है 440 डेंजर। तो चलिए इसके ऊपर हम दिखाते हैं इसका कनेक्शन करके और फिर इसके ऊपर पेपर लपेट के फिर कॉइल बनाया जाएगा। पहला हम कनेक्शन दिखाते हैं। स्टार कनेक्शन में यहाँ से इसको यहाँ शॉर्ट करा दिया जाएगा, फिर यहाँ से यहाँ शॉर्ट करा दिया जाता है। ये ट्रांसफार्मर के अंदर होता है और फिर इसको यहाँ कनेक्शन कर दिया जाएगा। ये 11,000 वोल्ट का हो गया आपका कनेक्शन। ठीक है, इसके अंदर 11,000 का एक पॉइंट, फिर ये दूसरा पॉइंट, फिर ये तीसरा पॉइंट, यानी 11,000 करंट इसी के अंदर दिया जाता है, ये स्टार कनेक्शन में। ठीक है।
और इसके ऊपर पेपर लपेट करके फिर दूसरा कॉइल तैयार किया जाता है। दूसरा कॉइल जब पेपर लपेट लेंगे तो फिर इसी प्रकार से दूसरा कॉइल तैयार किया जाएगा। दूसरा कॉइल जब तैयार हो जाएगा तो देखिए फर्स्ट कॉइल का फर्स्ट ये लूप, सेकेंड लूप, थर्ड लूप, ये 3 लीड है और नीचे 3 लीड है। ये तीनों को शॉर्ट करा देंगे आपस में। ये आपस में शॉर्ट हो जाएगा और जैसे इसके अंदर 11,000 वोल्ट एलटी हैंडल के द्वारा, जो रोड के पास देखते होइएगा कि ऊपर लगा होता है ट्रांसफार्मर, और वहाँ से जब उसको हैंडल से जब ट्रांसफार्मर से कांटेक्ट किया जाता है तो सबसे पहले ट्रांसफार्मर अंदर वाले कॉइल में, ट्रांसफार्मर के अंदर वाले कॉइल में करंट जाएगा और फिर बाहर वाले कॉइल से करंट निकलेगा। तो ये हमारा हो जाएगा 220 वोल्ट। (220 वोल्ट) (220 वोल्ट) ये 220 वोल्ट जिसको क्या कहते हैं, RYB, रेड, येलो, ब्लू, RYB। अब यहाँ से यहाँ हम चेक करेंगे मीटर से तो 440 बताएगा, फिर यहाँ से यहाँ चेक करेंगे तो 440, फिर यहाँ से यहाँ चेक करेंगे तो 440। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है प्रैक्टिकल में कि ये बताओ कि 3 फेज में 220 वोल्ट होता है तो 440 कैसे होता है। तो इतना बात ध्यान रखिएगा कि एक फेज से दूसरे फेज के बीच में 440 होता है। तीनों में एक दूसरे से चेक कीजिएगा तो 440 आएगा, जिसको 440 वोल्ट बोला जाता है। अब रही अर्थिंग की बात, न्यूट्रल का बात, तो न्यूट्रल ये जो पॉइंट है हमारा जो शॉर्ट किया हुआ है, ये एक न्यूट्रल तैयार होता है। ये न्यूट्रल इसी के साथ दौड़ता है। अब ये जो पोल में सर्विस दौड़ता होता है उस समय न्यूट्रल का बहुत ज़्यादा कमी महसूस करते हैं। कमी महसूस करने का कारण है कि ट्रांसफार्मर से जो न्यूट्रल बन के निकल रहा है और सप्लाई ज़्यादा होने के कारण जब ये न्यूट्रल कमज़ोर पड़ता है तो देखे होइएगा कि हर पोल, जहाँ पे पोल लगा होता है वहाँ पे एक टाना रड लगा होता है। ये रड को क्या किया जाता है, अर्थ के द्वारा जोड़ दिया जाता है न्यूट्रल में, इसको न्यूट्रल में जोड़ दिया जाता है। इससे क्या होता है, हर एक दो पोल के बाद एक ये टाना रड दे करके यहाँ जोड़ने से इसकी पावर बढ़ती है और ये मजबूती से काम करता रहता है। और ये ट्रांसफार्मर है जो 11,000 वोल्ट से 220 वोल्ट कैसे तैयार करके और सप्लाई देता है, ये डायग्राम है। अब इसके आगे हम 3 फेज मीटर का कनेक्शन और पैनल बोर्ड का कनेक्शन बताएंगे। धन्यवाद।